श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 7 नवंबर 2024 गुरुवार के दिन कार्तिक मास की षष्ठी तिथि पड़ रही है। और आपको बता दें कि इस दिन एक गुप्त उपाय आप अगर करते हैं तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगा आपको मुक्ति, और आपकी सारी मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार गुरुवार के दिन छठ पूजा का महापर्व मनाया जाएगा और इस दिन बहुत सारे शुभ युगों का निर्माण हो रहा है और कई वर्षों बाद ऐसा आया है दिन। इसलिए दोस्त, इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा और ख़ास हो जाता है। तो इस दिन आप लोग एक जोड़ा लौंग वाला उपाय ज़रूर करना है। पंडित जी ने अभी की ही अपनी शिवपुराण कथा में बताया है, जिसको मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए आपको बताते हैं वीडियो में कि आप इस एक जोड़े लौंग का उपाय कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है और इस उपाय को करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो इस वीडियो को आप अच्छे से सुने, समझें, फिर इस उपाय को कीजिएगा। आपने देखा हो कि बहुत बार आप अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बहुत पूजा पाठ अनुष्ठान किए हैं और बहुत सारे उपाय भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है। तो आप इस 7 नवंबर 2024 गुरुवार छठ पूजा के दिन ये उपाय ज़रूर कीजिए, आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और उनकी मनोकामना पूर्ण भी हुई है। तो आप इस गुरुवार के दिन इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। पहले अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर कीजिएगा। अगर इस उपाय को करते हैं तो आपको आपके जीवन में चाहे जिस प्रकार की भी समस्याएं चल रही हो, जिसका कारण भी आपको पता नहीं कि क्यों आपके घर में इतनी समस्याएं आ रही है, बहुत सारी दिक्कतें होती है, बहुत सारे आपको दोष होते हैं जिसका पता भी नहीं चलता है। जैसे पितृ दोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है। तो अब इसके कारण का पता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इस 7 नवंबर 2024 गुरुवार छठ पूजा के दिन इस एक जोड़े लौंग वाले उपाय को कर लेना है। तो अगर इस उपाय को कर लेते हैं तो आप समझ जाइए कि ये जो लौंग जो होता है ना, लौंग का उपाय बहुत ही चमत्कारी होता है और बहुत ही अपना असर जल दिखाते हैं। आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी और आपके जीवन में जितने भी दुख और परेशानियां ना, सब दूर होगी। तो आप इस बार ज़रूर एक जोड़े लौंग वाला उपाय ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब वो बताते हैं कि उपाय को किस व्यक्ति को करना है। देखिए, इस उपाय को वो हर व्यक्ति कर सकता है जिसकी अपनी एक मनोकामना हो, अपनी मनोकामना पूर्ण करवानी हो, या अगर घर में कोई बड़ी माताएं बहनें हैं जो घर की सुख शांति के लिए करना चाहती हैं, सुख शांति समृद्धि के लिए, तो वो उपाय को कर सकते हैं। या अगर वो नहीं कर पाए तो घर का कोई अन्य सदस्य भी, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, छोटा हो, बड़ा हो, इस उपाय को कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो लौंग का उपाय है वो बहुत ही अपना जल्द फल देता है और बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय का कोई भी इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। ठीक है, चलिए तो अब हम आपको उपाय बताते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि उपाय के लिए आपको 2 लौंग लेना है। ठीक है, 2 लौंग किस तरह का आपको लेना है, वो बिल्कुल साबुत होना चाहिए। 2 फूल वाली लौंग होना चाहिए, कहीं से भी टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साबुत। इसका ध्यान आप देख लीजिएगा। कभी भी लौंग जो होता है ना, या कपूर, यानी कपूर का एक टिकिया लेनी है। ठीक है, 2 लौंग और 1 कपूर की टिकिया लेना है। ठीक है, अब लौंग को आपको उसी कपूर के ऊपर रख लेना है और उसके बाद आपको क्या करना है, लौंग के ऊपर बहुत ही ज़रा सा देसी घी आपको डालना है और इस तरह से आपको लौंग रखकर कपूर के और देसी घी के साथ लौंग को जलाना है। अब माँ दुर्गा की आपको इससे आरती करनी है, लेकिन लौंग और कपूर तो बहुत लोग माँ को अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, लेकिन देसी घी अगर आप उसमें डाल देते हैं तो ऐसे समझ लीजिए कि रातों रात आपका भाग्य चमक जाएगा, सोई हुई किस्मत आपका जग जाएगी। बहुत सारे लोग को नहीं पता, वो देसी घी डालते हैं, डालते भी नहीं हैं, और लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि वह क्या करता है। लौंग और कपूर को ऐसे ही जला देते हैं। दूसरी चीज़ है, बहुत सारे लोग एक लौंग भी ले लेते हैं। कभी भी एक लौंग आपको नहीं जलानी चाहिए, लौंग हमेशा जोड़े में ही जलानी चाहिए। आपको
चढ़ाना होता है, माता दुर्गा को अर्पित करना है, तो आप 2 फूल वाली लौंग लेंगे, ठीक है, और अर्पित करेंगे। और आप 4 ले सकते हैं, जोड़ा में ही लेना चाहिए, 6 ले सकते हैं लेकिन जोड़ा में ही चढ़ाना चाहिए। क्या आपको ये भी पता है कि माँ दुर्गा की आरती करेंगे तो 2 लौंग अलग से आपको लेनी है, ठीक है। उसके अंदर एक कपूर रखना है और इसे जलाकर पूरे घर में आपको घुमाना है। देखिए, जब भी आप अपने घर में लौंग और कपूर जलाकर इसका धुआं सभी जगह देते हैं ना, सभी जगह घर, पूरे घर में, तो जितने भी रूम है आपके घर में, जितने बरामदे हैं, बालकोनी है, सभी जगह, घर के हर एक जगह आपको ये धुआं फैलाना है। फिर यह लौंग फूल जल जाएगा तो आपके घर के मंदिर में आपको लाकर प्लेट को या जिस चीज़ में आप जलाएंगे उसको वहाँ रख देना है। और आपके घर में जो नज़र दोष लगी है या नज़र दोष है वो तुरंत दूर हो जाएगी। होता है ना, पैसों की नज़र लग जाती है, घर में बुरी शक्तियाँ प्रवेश कर जाती है, नकारात्मक ऊर्जा घर में आ जाती है। तो ये सब सारे दुख और तकलीफ़ों से और संकटों से आपको इस उपाय के बाद आपको मुक्ति मिलेगा। लौंग और कपूर का धुआं अपने घर में दिखाते हैं तो आपको बता दें, तो आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आती। आपको आपके घर में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा के वास होता है, ठीक है, और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा, आपको ये चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आपने अभी तक अगर इस उपाय को नहीं किया है तो आपको एक बार इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। आपके जीवन में जितने भी पैसों के लेकर समस्याएं चल रही हैं या बहुत लंबे समय से कोई काम है अटका हुआ है, नहीं हुआ है, तो इस एक जोड़े लौंग का उपाय अगर करते हैं तो आपकी माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी इस मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। तो आप इस उपाय को ज़रूर कर लीजिए। क्योंकि देखिए, होता है ना कि आप अगर आपको नहीं पता है और आपने बहुत सारे उपाय कर चुके फिर भी नहीं हुआ, तो एक बार इस उपाय को भी ज़रूर करना चाहिए। करके ज़रूर देखिए, आपको फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोगों ने किया है और उनको फ़ायदा भी हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।